हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर और हीलर हूँ एंड आप सभी इस चैनल को देख सकते हैं। डजेंट मैटर आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो। ओके, सो आज जो मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आपके समक्ष, मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस रीडिंग का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके बता चुके हैं कि आपको ये रीडिंग कितनी पसंद आती है। ओके, सो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम लोग शुरू करते हैं श्री कृष्ण के अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम द कृष्णा कॉन्शियसनेस डेक। ओके, सो हर बार की तरह मैं बता दूं, मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग सब प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और आप जिन भी भगवान में बिलीव करते हैं आप उन पर ध्यान केंद्रित करके रखिए। अगर आप श्री कृष्ण में बिलीव करते हैं तो श्री कृष्ण को याद करिए और बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये बिल्कुल टाइमलेस है, तो आप जब भी यहाँ तक पहुँचे आप इसे देख सकते हैं और श्री कृष्ण की लाइफ से जुड़ी हुई जो यहाँ मैं आपको कहानियाँ बताऊँगी, शॉर्ट स्टोरीज एंड उसके माध्यम से आपको अगर अपनी लाइफ में लगता है कि उससे कोई प्रेरणा मिलेगी तो उसको अवश्य आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से ये रीडिंग देखिए। न्यू बिगनिंग। ओके, बी ओपन। ओके, बिलीफ। ओके, divine blessings. Okay, law of karma. Ask for God's grace and help. Leave for now. Eternal bond. Okay, एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है बी पॉजिटिव। ठीक है, मैं ये भी यहाँ पे रखती हूँ कार्ड एंड आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इसके पीछे की कथाएं और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे कार्ड्स की मदद से मैं आपको बताती हूँ। आप ये पहले चित्र देखिए, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, न्यू बिगनिंग। ओके, न्यू बिगनिंग का संकेत दे रहे हैं। लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इज पॉसिबली ऑन इट्स वे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको श्री कृष्ण द्वारा कि जब श्री कृष्ण ने ये भौतिक शरीर त्यागा था, ठीक है, तो उसी समय से द्वापर युग का अंत हुआ था और कलयुग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए थे कलयुग के, उसमें ये था कि यहाँ पे लोगों में कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लोगों का पतन होगा। ठीक है, कलयुग में उनमें बहुत सेल्फिश लोग होंगे। ठीक है, एंड बहुत अच्छी फीलिंग्स नहीं होंगी एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो अधर्म एक तरह से बढ़ता जाएगा। ओके, इस तरह की बात कही गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्या बताया जा रहा है आपको कि देखिए जो पुराना समय चला गया है, ठीक है, उसको जाने दीजिए। एक नया एक अच्छा समय आपके लिए आने वाला है, क्योंकि जब ये कलयुग की समाप्ति होगी तब एक युग खत्म होगा और फिर से पुनः धर्म की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि देखिए हर अच्छी चीज़ होने में, ठीक है, थोड़ा समय लगता है और वो बिल्कुल आ रही है आपके पास। ठीक है, आपको क्या करना है, बस खुले दिल से चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल खुले मन से, खुले दिल से चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। जो जैसा हो रहा है उसको वैसे ही होने दीजिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड बी ओपन। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब वासुदेव कृष्ण जब पैदा होते हैं तो वासुदेव उनको मथुरा की जेल से गोकुल ले जाते हैं। रास्ते में उनको यमुना जी पार करनी पड़ती हैं और उस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और बिल्कुल एक बाढ़ की स्थिति होती है। फिर भी वासुदेव जो हैं श्री कृष्ण को एक टोकरी में रख के और उनको ले जा रहे हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि ऐसा दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है कि बाढ़ के कारण पानी जो है काफ़ी ऊपर जाता है और जब वह श्री कृष्ण के चरणों को छूता है पानी, ठीक है, यमुना जी का पानी जब श्री कृष्ण के चरणों को छूता है तब एकदम से उस पानी में एक कामनेस आ जाती है। ठीक है, वो बिल्कुल काम हो जाती हैं यमुना जी और इन दोनों के लिए एक स्पेस दे देती है, क्योंकि उनको भी डिवाइन का आशीर्वाद चाहिए था, इसलिए वो इस तरह से भद्र रूप धारण किए थी।
ठीक है, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको डिवाइन, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज। ठीक है, तो आपको नहीं पता है आपको कब कब किस तरह से आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग मिल जाए। ठीक है, आपने जहाँ से एक्सपेक्ट भी ना किया हो वहाँ से हो सकता है आपको ब्लेसिंग मिल जाए। तो आपको अपना दिमाग खुला रखना है। ठीक है, आपको ओपन रखना है अपना माइंड, ताकि आप वो ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में रिसीव कर सकें। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भगवान का रिसीव कर सके। अपना दिमाग खुला रखिए। ठीक है, सो बहुत खूबसूरत चित्र है और इस तरह की स्टोरी है। तो आपको भी यही बताया जा रहा है कि आप अपना हृदय बिल्कुल खुला रखिए। हो सकता है कोई आपकी ज़िंदगी में आपको इस तरह से मदद कर दे या इस तरह से कोई आशीर्वाद दे दे जिससे आपका बहुत भला हो जाए। ठीक है, यहाँ से देखिए बिलीफ, ये बिलीफ का कार्ड है और इसमें भी एक चित्र बना है जिसमें श्री कृष्ण अग्नि को अपने अंदर ले रहे हैं। तो ये कहानी जो है ये तब की है जब कहना चाहिए कि गोकुल में गोपा होते थे। ठीक है, वो अपनी गायों को चराने के लिए यमुना नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ क्रीड़ा करने लगते हैं। उतनी देर में क्या होता है कि जितनी गायें होती हैं वो सब मुंजावन नाम का एक वहाँ जंगल होता है, उसमें चली जाती हैं विचरण करते हुए। तो उसके बाद क्या होता है कि जब इन लोगों को एहसास होता है कि इनकी गायें कहीं चरते चरते चली गई हैं, तब वे गोपाजन जो होते हैं उनके पीछे पीछे जाते हैं और वहाँ क्या देखते हैं कि कंस के सैनिकों ने मुंजावन में आग लगा दी है। ठीक है, आग लगाने की वजह से वो सब एकदम घबरा जाते हैं क्योंकि उनके मवेशी वगैरह सब संकट में होते हैं, उनके प्राण। और उनके मवेशी जो होते हैं उनका एकमात्र साधन होते हैं उनकी आय का। ठीक है, वो उससे कमाते हैं पैसे, दूध बेच के, दही मक्खन बेच के। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत ही दिल से श्री कृष्ण को याद करते हैं। ठीक है, तो और जैसे ही वो श्री कृष्ण को याद करते हैं, श्री कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं और वे गोपाजन से कहते हैं कि आप कृपया अपनी आंखें बंद कीजिए। और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करते हैं, वो जितनी भी जंगल में जितनी भी मुंजावन में आग होती है वे अपने अंदर खींच लेते हैं। ठीक है, तो इस कहानी से हमें भगवान डिवाइन क्या बताना चाह रहे हैं कि हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो, एक्ट नाउ। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि भगवान में बिल्कुल एक निश्चय वाली आस्था रखिए। ठीक है, आप बिल्कुल अपना फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, ठीक है, भगवान पे आस्था रखिए। वो आपको बिल्कुल मदद करेंगे एंड आपकी जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी उससे आपको बिल्कुल निकाल लाएंगे। तो ये बिलीफ इस तरह से गोपाजनों को श्री कृष्ण पे था, इसीलिए मुसीबत पड़ने पे जब उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया तो वे तुरंत प्रकट हो गए और उनकी समस्या का समाधान उन्होंने दे दिया। इसी तरह से आप आज के ज़माने में भी अगर दिल से भगवान को याद करेंगे तो वो किसी ना किसी रूप में आपके लिए मदद ज़रूर भेजेंगे। ओके, डिवाइन ब्लेसिंग्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे क्या बता रहे हैं डिवाइन कि देखिए ये दृश्य है द्वारका नगरी का, जिसमें रुक्मिणी जी जो कि श्री कृष्ण की पत्नी थी और ये श्री कृष्ण जी हैं। ये दोनों कैसे एक बहुत ही सुंदर दृश्य में एक द्वारका नगरी में साथ में एक शादीशुदा जोड़े के रूप में साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे कहानी ये थी कि रुक्मिणी जी जो थी वो माँ लक्ष्मी का अवतार थी। ठीक है, एंड वो विदर्भ के राजा की बेटी थी। ओके, उनकी पुत्री थी और वे श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। एंड उनके जो भाई होते हैं, रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी, वे चाहते थे कि इनकी शादी, रुक्मिणी जी की शादी शिशुपाल से हो। तो रुक्मिणी जी श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं एक ब्राह्मण के द्वारा कि कृपया वो उनको आके यहाँ से अगवा करके ले जाएं ताकि जो है कोई भी युद्ध की स्थिति ना उत्पन्न हो। तो श्री कृष्ण बिल्कुल वैसा ही करते हैं और इनको द्वारका नगरी ले जाके इनसे विवाह रचाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। तो देखिए डिवाइन की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा सदैव आपके साथ है और आप अपने सिर्फ स्पिरिचुअल गोल्स पे ध्यान दीजिए, उनको पूरा कीजिए। बिल्कुल आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर जोड़े के रूप में यहाँ पे दर्शाए गए हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स सदैव आपके साथ हैं। ठीक है, यहाँ पे है लॉ ऑफ कर्मा। देखिए लॉ ऑफ कर्मा से कोई भी अछूता नहीं रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक जारा नाम का शिकारी होता है। ठीक है, जारा नाम का एक शिकारी होता है और वे जो है उनको एक कहना चाहिए तीर का जो शार्प वाला एज होता है,
मतलब उसमें जो ऊपर नोक लगाई जाती है वह उसको एक मछली के पेट में मिलती है और उससे वह अपना बाण तैयार करता है और जंगल में शिकार करने निकल पड़ता है। तो होता क्या है, वहाँ जंगल में जब वह जाता है तो वो तीर चलाते हैं और एकदम से वो क्या देखता है कि वह तीर जो है श्री कृष्ण के पाँव में लग गया है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो बिल्कुल आघात हो गए हैं, ठीक है, उनको बहुत क्षति पहुंच गई है और उनके बहुत ज़्यादा इस तरह से खून निकल रहा है। तो जारा जो है बहुत डर जाते हैं और वो जाके श्री कृष्ण से माफ़ी मांगने लगते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पे उनको यही बताते हैं कि आप कृपया माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि वो कहते हैं कि जब वे राम अवतार में इस धरती पे आए थे तब उन्होंने ये जो जारा शिकारी था उसको वाली के रूप में वो था और श्री राम ने वाली को पेड़ के पीछे से तीर मार के और उन्हें मार दिया था। तो इसी तरह से उसी का इनको भी कर्म भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। श्री कृष्ण भी अछूते नहीं रहे उस चीज़ से, ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा सबके लिए बराबर होता है। तो पिछले जन्म में अगर वाली के रूप में उनका वध श्री राम ने किया था तो इस जन्म में, ठीक है, जारा के रूप में श्री कृष्ण का वध ये करते हैं जारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, जो भी करिए अपने लाइफ में वो ऐसा करिए कि आपको अगले जन्म में उसका फल अच्छा ही मिले, ठीक है, वरना फिर हम सबको उस फल का, जो भी हमने अपने लिए बीज आज बोए होते हैं उसका हमें फल अगले जन्म में भी भुगतना पड़ सकता है, इस जन्म में या अगले जन्म में, ठीक है। इस तरह की बात यहाँ पे की गई है और लॉ ऑफ कर्मा से कोई भी अछूता नहीं रहता है, यहाँ तक कि देवता भी अछूते नहीं रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। ये दृश्य जो है ये उस समय का है जब पांडवों और कौरवों के बीच द्यूत क्रीड़ा होती है और उसमें वे द्रौपदी को दांव पे लगाते हैं और उनको हार जाते हैं और दुशासन उनको भरी सभा में खींच के घसीटते हुए लाते हैं और कौरव दुर्योधन के कहने पे वे उनकी साड़ी जो है वो वस्त्र उतारने लगते हैं। तो उसी क्षण द्रौपदी जो है श्री कृष्ण को याद करती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण को भाई मानती थी और वो उनके भाई कैसे बने थे उसके पीछे भी एक कहानी थी कि जब श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी तब द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा फाड़ के उनको बांध दिया था और तभी से श्री कृष्ण ने उनको वचन दिया था कि मैं आपका भाई हूँ, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे मन से याद कीजिएगा और मैं आपकी मदद के लिए हमेशा पहुँच जाऊँगा। तो इस तरह से इसके पीछे एक कहानी थी। तो जब क्रीड़ा भवन में राजभवन में इनका वस्त्र हरण हो रहा था तब वे श्री कृष्ण को याद करती हैं और श्री कृष्ण जो है उनको एक कहना चाहिए दुशासन उनकी वस्त्र उतारता जाता है लेकिन उतार ही नहीं पाता है, क्योंकि ऊपर से वे श्री कृष्ण जो है उनको और वस्त्र देते जा रहे थे, ठीक है। इस तरह की कहानी। और फिर उसके बाद गांधारी आ जाती हैं राजभवन में और बिल्कुल मना करती हैं कि ये सब अभी बंद होना चाहिए, ठीक है। दुर्योधन को डांटती हैं और कहती हैं ये सब अभी बंद कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इससे क्या शिक्षा मिल रही है, व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू, ठीक है। जब भी आप किसी मुसीबत में हो तो मदद ज़रूर मांगे, ठीक है। आप डिवाइन से तो प्रे करें ही, लेकिन आपके हो सकता है आसपास कोई ऐसे लोग हों जो आपकी मदद कर सकते हों, ठीक है। तो मदद करने से कभी भी हिचकिचाए ना, मदद ज़रूर मांगे, ठीक है। यहाँ से देखिए लीव फॉर नाउ का कार्ड आया है। तो इसमें क्या होता है कि जरासंध, ठीक है, जरासंध जो होते हैं वो कंस जो होता है मथुरा का राजा जिसका श्री कृष्ण ने वध किया होता है। तो श्री कृष्ण जो होते हैं वो इनके साथ जरासंध मथुरा पे कई बार आक्रमण करता है, ठीक है, बहुत बार आक्रमण करता है और निर्दोष लोगों की जान ले लेता है। और वो ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि कंस का वो ससुर थे जरासंध जी और उनकी जो पुत्रियां थीं अस्ति और प्राप्ति, उनको जब भी वे विधवा रूप में देखते थे तब वे श्री कृष्ण पे हमला कर देते थे और श्री कृष्ण को तो कोई क्षति नहीं पहुंचती थी, लेकिन मथुरावासी उस चीज़ से बेहद परेशान हो गए थे, उन लोगों की जानें जा रही थी। तो इसलिए श्री कृष्ण जो है वो क्या करते हैं, इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वे क्या करते हैं, वे वहाँ से मथुरा से पलायन करके द्वारका नगरी चले जाते हैं, जिसके वजह से जरासंध जो है उनको रणछोड़ कहते हैं, ठीक है, रणछोड़ की उपाधि से संबोधित करते हैं, जिसको वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि निर्दोष लोग उनके वजह से उनकी जान जाए, इसलिए वो जगह छोड़ के वे द्वारका नगरी में बसने चले जाते हैं।
तो यहाँ पे क्या बताया गया है, समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गुड। तो यहाँ पे आपको डिवाइन यही बता रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके बारे में कोई लोग अच्छा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि आपको लाइफ में क्या करना है, एक आपका हायर गोल है, एक हायर पर्पस है आपका लाइफ में, तो आप बिल्कुल उस वक्त किसी की ना सुने, जो भी आपको भला बुरा जो भी कोई कुछ भी कह रहा है उसका ज़्यादा असर ना लें और वही करें जो बिल्कुल आपके लिए अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, इटर्नल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि देखिए, द्वारका नगरी जो है उसको श्री कृष्ण ने करीब 100 वर्ष तक वहाँ पे सुशासन किया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वे नगरी जो है, उनको पता था ये समुद्र में लुप्त होने वाली है, तो वो 7 दिन का समय देते हैं वहाँ की प्रजा को कि वे द्वारका नगरी को छोड़ के और सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं और फिर द्वारका नगरी जो है वे वापस से, ठीक है, धन्वंतरी समुद्र या जो अभी करंट डे का अरेबियन सी कहलाता है उसमें बिल्कुल विसर्जित हो जाती है। तो इस तरह से श्री कृष्ण जो थे वो अपने धाम के लिए प्रस्थान करने से पहले उन्होंने सभी द्वारका वासियों को ये बात बता दी थी ताकि वो अपना प्लेस जो है किसी सेफ प्लेस में शिफ्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं डिवाइन, मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड इटर्नल ब्लिस। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि आप बिल्कुल श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को खुद को रमा लीजिए। ठीक है, आप रम जाइए उनकी भक्ति में एंड आपको उसी से एक बहुत ज़्यादा खुशी, एक बहुत ज़्यादा ब्लिस की अनुभूति आपको होगी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा संपूर्ण महसूस करेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी है अपनी लाइफ में तो श्री कृष्ण के साथ आपका जो बॉन्ड है वो आपको हमेशा एक बहुत सुंदर, एक बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव देगा। तो जो भी काम करिए अपनी ज़िंदगी में श्री कृष्ण को समर्पित करके कीजिए और आप उसका फल देखेंगे कि आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। ठीक है, यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक से बी पॉजिटिव का कार्ड आया है। इसके पीछे भी एक कहानी थी, जब कालिया नाम का सर्प, ठीक है, इनके काफ़ी सारे सिर थे, फन थे, वो जाके यमुना नदी में छिप जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा वे भयभीत होते हैं कि कहीं भगवान विष्णु का जो वाहन होता है गरुड़ उनको खा ना जाए। इसलिए वे जाके यमुना नदी में छिप जाते हैं और वहाँ के पानी में जहर फैलाने लगते हैं। तो श्री कृष्ण स्वयं उनसे मिलने जाते हैं, नीचे उनको देखने जाते हैं और उनको अपने वश में करते हैं। और फिर कालिया उनके आगे, जो कि बहुत अहंकारी होता है उस वक्त, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से उसका अहंकार दूर होता है और वह जो है श्री कृष्ण को नमन करता है और श्री कृष्ण उसको बोलते हैं कि वह ये जल को छोड़ के दूसरे किसी द्वीप में उसको बताते हैं कि वहाँ जाके बसे, वहाँ पे उसको गरुड़ से कोई खतरा नहीं है। तो कालिया उनकी बात मान लेता है और उनको अपने पंचमुखी सर पे ऊपर लेके आता है और ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत सा दिखाया गया है। यमुना नदी में श्री कृष्ण कालिया जो सर्प था उनके सर पे इस तरह से नृत्य कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है। और ये हमें क्या शिक्षा देता है कि नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग। तो अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ ना कुछ खराब स्थिति उत्पन्न है, ठीक है, आप किसी परेशानी से घिरे हुए हैं, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपके लिए एक डिवाइन प्लानिंग वर्क कर रहा है। ठीक है, एंड आपको जो भी समस्याएं हैं वो बिल्कुल आपकी चली जाएंगी। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और वेट करना है फॉर द राइट टाइम। ठीक है, देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से होता क्या है कि हमारी लाइफ में जब भी बहुत ज़्यादा दुख आते हैं, अत्यंत आप दुखी होते हैं, तब उसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट डीड्स का, ठीक है, आपने जो भी कर्म किए हैं, चाहे इस जन्म में किए हों चाहे पिछले जन्म में किए हों, कोई ना कोई बुरे कृत्यों का आपको फल भोगना पड़ता है और इससे कोई भी अछूता नहीं रहता है, हमें पता है। तो जब भी बहुत ज़्यादा दुख आपकी ज़िंदगी में आए, आपके जीवन में आए, उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए, क्योंकि वे एक तरीका होता है, भगवान आपको अवसर देते हैं कि आप पश्चाताप कर सकें। आपने जो भी अनुचित कर्म किए होते हैं उसका पश्चाताप करने का आपको एक मौका मिलता है ताकि आपको मुक्ति मिल सके इस जीवन मरण चक्र से। ठीक है, तो जो भी होता है आपकी लाइफ में अच्छे के लिए ही होता है। इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आपकी जीवन में बहुत ही एक सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी, आप हमेशा खुश रहेंगे और एक डिटैचमेंट वाली नीति के तहत आप इस संसार में जब तक हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे और जब इस संसार से जाएंगे तो आपको सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप डिवाइन से बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, इस पॉजिटिव नोट के साथ आप सब बिल्कुल धैर्य रखिए। ठीक है, बुरा समय अगर चल रहा है तो वो चला जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा विचलित होने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण पे समर्पित करके हर अपना कार्य कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी इस जीवन में।
ठीक है, तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को, इन मैसेजेस को क्लेम करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।